घर की व्यवस्था चलाओ, देश को मजबूत बनाओ। मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, उससे पहले आपको प्रणाम करता हूं, शहीदों को नमन करता हूं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूं। विशेष रूप से मातृशक्ति और गृहिणियों को भी इस घर की व्यवस्था चलाओ, देश को मजबूत बनाओ जैसे विषय पर प्रणाम करता हूं, क्योंकि घर की व्यवस्था चलाने में और देश की व्यवस्था चलाने में गृहिणियों का, मातृशक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अब निरंतर बढ़ता जा रहा है। चाहे हम किसी भी रूप में घर को देख लें, यदि हम घर साफ रखते हैं, यदि घर का बजट ठीक रखते हैं, यदि हम घर की चीज़ों को उन्हीं के स्थानों पे रखते हैं, सवेरे उठते हैं, सुबह शाम दोपहर या जब समय मिले उसके हिसाब से भगवान को नमन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, पूजा करते हैं। इस शरीर को अष्टपुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए योगा, एक्सरसाइज, ध्यान करते हैं, तो हम प्रगति के पथ पे चलते हैं। और यदि हम घर की व्यवस्था जहां अपनी चलाते हैं, उसी के साथ साथ और बिगड़े हुए घरों का सहयोग करते हैं, तो हम दिन प्रतिदिन प्रगति की तरफ जाने लगते हैं। आज जितने भी लोगों ने, जितने भी नेताओं ने, जितने भी अधिकारियों ने, जितनी भी गृहिणियों ने सरकार को संभाल रखा है, उन सबका विजन ब्रॉड है और वे ये जानती हैं कि हम गृहिणी के रूप में घर परिवार का काम करते करते किस तरीके से इस देश को विश्व महाशक्ति बना सकते हैं। आज जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे संत हैं, वे लोग भी अपना परिवार चलाते हैं, और जब वो अपने आश्रम के रूप में घर चलाते हैं, परिवार चलाते हैं, तो समझो उनके अंदर भी नेतृत्व करने की, लीडरशिप की क्षमता योगी आदित्यनाथ जी की तरह आ ही जाती है। घर चलाने के लिए आने जाने वालों का सम्मान रखना, पड़ोसियों का सम्मान रखना, घर में कामकाज करने वाले सभी लोगों का ध्यान रखना, परिवार के लोगों का ध्यान रखना, रिश्तेदारों का ध्यान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनता है। और देश चलाने के लिए भी हर चीज का होना जरूरी है। जैसे घर को चलाने के लिए हर चीज का होना जरूरी है, परंतु हम में से कुछ ही लोग घर की रसोई चलाते चलाते कई लाख, कई करोड़ लोगों का नेतृत्व करने लगते हैं, और नेतृत्व करते करते स्वयं को इतना पारदर्शी, इतना बुद्धिमान बना लेते हैं कि दूसरे लोग उनके सामने, उनके समक्ष नहीं टिक पाते। तो अनुभवी लोगों का मान,
सम्मान, आदर स्वतः ही बढ़ने लगता है। और जिन लोगों का मान, सम्मान, आदर बढ़ता है, वे एक न एक दिन स्वयं को माइलस्टोन बना के खड़ा कर देते हैं। क्योंकि महान वह व्यक्ति नहीं होता जो माँ की कोख से नहीं सीख कर आता, बल्कि महान व्यक्ति वो होता है जो इस समाज के अंदर, इस दुनियादारी के अंदर रहकर अच्छे काम करता हो, पुण्य आत्मा बनता हो, देश हित में काम करता हो, समाज हित में काम करता हो। जैसे अनेक उदाहरण मैंने पहले भी दिए और अब भी देना चाहूँगा कि चाहे हम लाला लाजपत राय जी की बात कर लें, चाहे हम जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, चाहे हम राजीव गांधी की बात कर लें, सब लोगों के अंदर एक ही बात देखने के लिए मिलती है कि कुछ लोग अपने परिवार के लिए ज़्यादा समय निकालते हैं, रेस्टोरेंट के लिए ज़्यादा समय निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग इसके ठीक विपरीत देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए और आरएसएस जैसी मजबूत और स्तंभशाली संस्था के लिए समय निकालते हैं। मैंने अध्ययन किया कि जब भी परिवार में संकट काल होता है तो एक गृहिणी परिवार के लोगों के साथ मिलकर इतना अच्छा मॉड्यूल प्रगति का तैयार करती है जिसको हम सब लोग अपनाते हैं, अपनाते भी रहेंगे। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग घर परिवार को, पत्नी को, बच्चों को कोई भी सकारात्मकता नहीं देते, उससे घर टूटता है। पर हम बात करेंगे उन लोगों की जो घर चलाने की साथ साथ देश चलाने की क्षमता को बड़ा करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आगे बढ़ जाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बुलाते रहिएगा, गुनगुनाते रहिएगा और चलते रहिएगा, मंजिल की ओर बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।